Hello students, today's topic is cervical cancer. Okay, now we are going to start a diseases. Okay, जो कि हमने अभी तक कैंसर में पढ़ा है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ डिजीज़, उसका रिस्क फैक्टर, असेसमेंट, फिज़िकल एग्जामिनेशन, फिर उसका डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, स्क्रीनिंग और इसकी एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स. ओके, तो ये सब क्या है, ये हमने अभी तक पढ़ा है. तो अभी हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. ओके, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है डिजीज़ का. ओके, अभी हम क्या पढ़ेंगे, कुछ डिजीज़ कंडीशंस पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल कैंसर से. ओके, सो सर्वाइकल कैंसर क्या है, एक डिजीज़ है, एक गायनोकोलॉजिकल टाइप ऑफ कैंसर है. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स कैंसर भी बोलते हैं, सर्विक्स कैंसर. ओके, सो ये क्या है, ये यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है सर्वाइकल कैंसर. तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सर्वाइकल कैंसर का. ओके, सो सर्वाइकल कैंसर इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड. ओके, यानी कि वर्ल्ड में क्या है, जो सर्वाइकल कैंसर है ये थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है. ओके, थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है. एंड सर्वाइकल कैंसर इज अ डिजीज दैट डेवलप क्वाइट स्लोली एंड बिगिंस विद अ प्रीकैंसरस कंडीशन. ओके, तो जो सर्वाइकल कैंसर है वो क्या होता है, वो डिजीज़ बहुत ही स्लोली डेवलप होता है. ठीक है, बहुत ही स्लोली पता चलता है इसका. इनिशियली जो है उसका कुछ साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखता है, तो उसकी वजह से कुछ पता नहीं चलता है. ठीक है, प्लस ये क्या होता है, प्री कैंसरस कंडीशन होता है, यानी कि कैंसर से पहले का भी क्या होता है, ये कुछ ना कुछ कंडीशन इसका स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ नोन एज डिस्प्लेसिया. ओके, सो डिस्प्लेसिया क्या होता है, इट इज़ इसमें क्या होगा, जो सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, उससे क्या होगा, वो रिप्लेस कर देगा नॉर्मल सेल को. ओके, इसको हम डिस्प्लेसिया बोलते हैं. तो डिस्प्लेसिया बाय द वे होता क्या है, तो डिस्प्लेसिया इज़ ईजिली डिटेक्टेड इन अ रूटीन पैप्समियर. ओके, जो डिस्प्लेसिया है ये क्या होता है, ये इजीली हम अगर पैप्समियर करवाएं तो उसमें हमें डिटेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये क्या होता है, जो सर्वाइकल कैंसर वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल है. कब, जबकि ये क्या होगा, इसके इनिशियल स्टेज यानी कि सेकेंड या इवन थर्ड स्टेज तक पता चले तो भी हमें ट्रीट कर सकते हैं. ओके, देन सर्वाइकल कैंसर इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर डिराइविंग फ्रॉम अ सेल ऑफ सर्विक्स. ओके, तो जो सर्विक्स कैंसर है वो क्या है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर है. ओके, जो कि सर्विक्स में होता है. ओके, सो ये हमारा डेफिनेशन हो गया. नेक्स्ट क्या है, अभी हम सर्वाइकल कैंसर है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है, आपको एग्जाम्स में इंट्रोडक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ओके, सो आप डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो, बट यू हैव टू हैव दैट नॉर्मल नॉलेज अबाउट सर्वाइकल कैंसर. ओके, ये आपके लिए हेल्पफुल होता है. अगर आप चाहो तो इसमें से भी कुछ जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है उसको फिगर आउट करके एग्ज़ाम्स में जोड़ सकते हो. ठीक है, सो डेफिनेशन से हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम डेफिनेशन लिखते हैं. ठीक है, सो डेफिनेशन क्या बोलता है सर्वाइकल कैंसर का, कि सर्वाइकल कैंसर इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर डिराइविंग फ्रॉम सेल्स ऑफ द सर्विक्स यूट्राई. ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर क्या है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि कहाँ से डिराइव होता है, यानी जो कि कहाँ से डेवलप होता है, सर्विक्स यूट्राई से. ओके, विच इज़ अ लोअर पार्ट ऑफ नेक ऑफ द वॉम्ब. ओके, वॉम्ब क्या होता है, जो सर्विक्स होता है ना, जो यूट्रस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉम्ब. ओके, सो वॉम्ब का जो नेक वाला पार्ट है, यानी कि जो अपर पार्ट है, वहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो ये अभी कैसे होता है, ये सर्विक्स क्या एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो वहाँ पे जो इसका जो कैंसरस सेल है वो डेवलप होता है. ओके, सो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर डिराइविंग फ्रॉम सेल ऑफ सर्विक्स यूट्राई. ओके, सो ये क्या है, इसका डेफिनेशन है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये कुछ एक पिक्चर है जिससे कि आपको पता चलेगा कि सर्विक्स क्या होता है. सो सर्विक्स क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं. ओके, ये वाला पार्ट है इसको सर्विक्स बोलते हैं. और ये क्या है, ये इसका फैलोपियन ट्यूब है. नीचे वाला क्या है, ये ओवरी है, नाम लिखा हुआ है ओवरी है. एंड ये क्या है, ये जो पूरा ये होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस. ओके, ये इसको हम बोलते हैं यूट्रस.
सो हमें पता चल गया कि सर्विक्स किसको बोलते हैं और उसका कैंसर किधर होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक वायरस है जिसकी वजह से भी क्या होता है, जो कैंसर है वो होता है. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होता है, HPV होता है. ठीक है, तो इट इज़ कॉज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर. तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो क्या होता है, वो 90% ऑफ कैंसर क्या किसकी वजह से होता है, HPV वायरस की वजह से होता है. ओके, एंड half of the sexually transmitted disease HPVs are associated with cervical cancer. ओके, एंड दूसरा रीज़न क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी एक कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का. ओके, नेक्स्ट इज सेक्सुअल हिस्ट्री. ओके, तो सेक्सुअल हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है इसका यहाँ पे. ओके, सो हम ये पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये कॉजेज़ है. ओके, ये हमने जो स्टार्ट किया है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से, ये क्या है, इसका कॉज है. ओके, तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि दिस इज़ अ कॉज. ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा कॉज स्टार्ट होता है. तो इसमें से फर्स्ट कॉज क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. क्या उसके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, हमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है. दूसरा क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसकी वजह से भी होता है. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये क्या होगा, हमारा सेकेंड कॉज होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमें क्या करना है, हमें कॉज पता चल गया, तो अभी हमें क्या करना है, पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेनी है, जो कि किस में आता है, फिजिकल, जो कि किस में आता है, हमारा जो हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट लेते हैं उसमें. ठीक है, तो उसका सेक्सुअल हिस्ट्री हम कैसे लेंगे कि हमें पूछना है, जो वुमेन है, पेशेंट है, उससे पूछना है कि अ वुमेन हैज़ हायर देन एवरेज रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्वाइकल कैंसर. ओके, तो सेक्सुअल हिस्ट्री जो होती है वुमेन की, उसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं कि हम पता कर सकते हैं कि वुमेन है ना, वो क्या होती है, उसके बाद सबसे हायर एवरेज होता है कि वो सर्वाइकल कैंसर से सर्वाइकल कैंसर उसको डिजीज़ में हो फ्यूचर में. ठीक है, तो फर्स्ट हो सकता है ये. सेकेंड क्या है, इट हैज़ मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, यानी कि सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, सेकेंड कॉज क्या हो सकता है कि इट हैज़ मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स. ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका थर्ड कॉज है. फर्स्ट वॉज ह्यूमन पेपिलोमा, सेकेंड वॉज मल्टीपल पार्टनर्स. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है यहाँ पे कि बिगिन हैविंग सेक्शुअल रिलेशन बिफोर एज ऑफ 18. ओके, यानी कि अगर वो सेक्सुअल रिलेशन किसी भी वुमेन का अगर एज 18 से होता है तो भी हो सकता है कि उनको सर्वाइकल कैंसर हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हैज़ अ पार्टनर हु हैड सेक्सुअली कॉन्टैक्ट विद वुमेन विद सर्वाइकल कैंसर. ओके, सो फोर्थ क्या है, फोर्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि जो मेल पार्टनर है उसका जो भी वुमेन है उनका उसका जो रिलेशन है वो किसी सर्वाइकल कैंसर के वुमेन के साथ हो. ओके, तो मे बी दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि जो वुमेन है वो सर्वाइकल कैंसर से डिजीज़ उनको हो सकता है. ठीक है, तो पता चल गया कि क्या होता है. कॉजेज़ हमने किया था, कॉजेज़ में फर्स्ट कॉज वॉज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ओके, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस फर्स्ट, देन सेकेंड इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ विच इज़ सेकेंड. ओके, देन थर्ड क्या है, एक जो वुमेन है उनका क्या होता है, हायर एवरेज रेट होता है कि उनको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ये थर्ड मोस्ट कॉमन डिजीज़ है पूरे वर्ल्ड में. फोर्थ क्या हो सकता है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो उसकी वजह से. फिफ्थ क्या है, सेक्सुअल रिलेशंस बिफोर एज ऑफ 18. ओके, एंड सिक्स्थ क्या है, हैज़ रिलेशन विद सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो मेल का उस वुमेन के साथ जिसको कि सर्वाइकल कैंसर हो. ठीक है, तो ये सारा क्या था, इसका कॉजेज़ था. ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉज ये भी हो सकता है कि क्या होगा, अच्छा दीज आर ऑल्सो दी कॉजेज़. ओके, सो नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है कि जो पेशेंट है उसको स्मोकिंग हो. ठीक है, यानी कि आप यहाँ से यानी कि लास्ट जो है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको कंटिन्यू कर सकते हो कॉजेज़ में. ओके, तो सेकेंड कॉज क्या है, स्मोकिंग. देन वीकेंड इम्यून सिस्टम. ओके, जिनकी की इम्यून सिस्टम है वो वीक हो वो. ठीक है, नेक्स्ट इज सेवरल प्रेगनेंसीज, यानी कि मोर देन 2-3 प्रेगनेंसीज हो तो उनको भी हो सकता है, चांसेस है कि सर्वाइकल कैंसर हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
गिविंग बर्थ टू अ वेरी यंग एज। ओके, यानी कि बहुत यंग एज में अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। देन लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसका बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हो तो भी हो सकता है। एंड लास्ट रीज़न क्या है, फैमिली हिस्ट्री, यानी कि इनका जो ब्लड रिलेशन है वहाँ उसमें अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर रहा हो तो चांसेस है कि उनको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ओके, तो ये सारा क्या था, इसके कॉजेज़ थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या आता है, साइन एंड सिम्टम। तो फर्स्ट क्या आया, फर्स्ट वाज डेफिनेशन, सेकेंड वाज इट्स कॉजेज़, देन थर्ड क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। ओके, साइन एंड सिम्टम्स अभी क्या आएगा, फर्स्ट साइन क्या होगा कि जो ब्लीडिंग होगी वो क्या होगी, रेगुलर होगी। ओके, तो ब्लीडिंग दैट अकर्स बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ओके, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के अलावा अभी क्या होगा, ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू होगी। तो ये क्या है, ये फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकॉर्स, यानी कि इंटरकॉर्स के बाद में भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो सकता है। देन थर्ड क्या है, सेकेंड एंड थर्ड क्या है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स दैट लास्ट लॉन्गर एंड हेवियर देन बिफोर। ओके, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होता है जिनका कि क्या होता है, साइकिल में होता है ना, ये 3 से 4 दिन का साइकिल होता है। ठीक है, तो ये 3-4 दिन के अलावा भी क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कंटिन्यू रहेगा विथ हैवी ब्लीडिंग। ओके, तो इससे ये भी एक रीज़न है सर्वाइकल कैंसर का। फोर्थ वन इज़ ब्लीडिंग आफ्टर गोइंग थ्रू मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, आफ्टर द एज ऑफ 40। ओके, फॉर वुमेन इट्स 45। सो आफ्टर द एज ऑफ 45 क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, तो वो जो स्टॉप मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ओके, सो जब स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। एंड जब लास्ट करता है जब वुमेन का मेंस्ट्रुअल पीरियड तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ओके, सो आफ्टर मेनोपॉज भी अगर ब्लीडिंग हो तो ये भी एक साइन हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। ओके, देन फिफ्थ वन इज़ इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज। जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसमें से क्या होगा, जो डिस्चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, एंड डिस्चार्ज का कलर है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, एंड डिस्चार्ज के साथ साथ क्या होगा, उसमें बहुत फाउल स्मेल होगी। ठीक है, स्मेल वॉज नॉट गुड, स्मेल इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड, सो इसीलिए क्या होगा, वो उसमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। एंड लास्ट वन इज़, सिक्स वन इज़ पेल्विक पेन। ओके, तो पेल्विक पेन भी एक रीज़न है जिससे कि हमें पता कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको सर्वाइकल कैंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ पैप टेस्ट। अच्छा, अभी हमारा ये क्या हुआ, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ फिज़िकल असेसमेंट। ओके, सॉरी फिज़िकल असेसमेंट नहीं है, ये क्या है, डायग्नोस्टिक। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायग्नोसिस। तो यहाँ से क्या हुआ, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है, तो बाय मेडिकल डायग्नोसिस। Okay, so this one is diagnosis. सो ये क्या है, पूरा डायग्नोसिस। तो फर्स्ट डायग्नोसिस क्या है, यहाँ पे पैप टेस्ट है। पैप टेस्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या क्या होता है पैप टेस्ट में। सो फर्स्ट क्या है, पैप टेस्ट, जिसमें हम क्या करवा सकते हैं, स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, सर्वाइकल एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या है वो हमें पता चल जाएगा स्क्रीनिंग से। फिर जिससे कि स्क्रीनिंग से क्या पता चलेगा, जो सर्वाइकल कैंसर है वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो प्री कैंसरस कंडीशन है ये हमें पहले ही पता चल जाएगा। तो पैप स्मेयर इज मस्ट इन डायग्नोसिस। ओके, तो फर्स्ट क्या था डायग्नोसिस का, फर्स्ट डायग्नोसिस इज रूटीन स्क्रीनिंग। ओके, ना नेक्स्ट इज ये पैप स्मेयर लेने का तरीका है। ओके, सो पैप स्मेयर जो सेल्स है वो कैसे लेते हैं, एक इसको क्या बोलते हैं, स्पेचुला बोलते हैं। ठीक है, ये वाला ये इसको क्या बोलते हैं, स्पेचुला। तो इस स्पेचुला की मदद से क्या होता है, सर्विक्स में ये इंसर्ट करके हम क्या करते हैं, उसको स्क्रैप करते हैं। स्क्रैप मतलब कि खुरदना। ओके, स्क्रैप करके फिर हम जो सेल्स है वहाँ का उसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद में इसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं और फिर पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या डिजीज़ है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, सर्विक्स व्यूड थ्रू स्पेक्युलम विद पेशेंट इन अ लिथोटॉमी पोजिशन। अच्छा, ये जो पैप स्मेयर लेते हैं उसके टाइम में जो पेशेंट को जो
पोजीशन देते हैं वो कौन सी होती है, लिथोटॉमी पोजीशन। ओके, सो ये पैप स्मेयर लेने का तरीका है। नेक्स्ट टेस्ट इज HPV DNA। ओके, HPV DNA इज़ नॉट दैट कॉमन टेस्ट, ठीक है, ज़्यादा कॉमन नहीं होता है, बट इसको क्या करते हैं, पैप टेस्ट की तरह ही लेते हैं इसको भी। ओके, इसका भी सेल्स जो एग्जामिनेशन है के लिए हम सर्विक्स से लेते हैं और बाद में इसको लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। ओके, तो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोल्पोस्कोपी। ठीक है, कोल्पोस्कोपी क्या होता है, एक तरीका होता है। कोल्पोस्कोपी क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको क्या हम क्या करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसको सर्विक्स में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द इंसर्शन ऑफ सर्विक्स। इंसर्ट करके क्या करते हैं हम इसको बायोप्सी के लिए, देखो इसको बाद में जो सेल्स है ना, ये इसके थ्रू कलेक्ट करके यहाँ से सेल्स लेकर के इसको बाद में बायोप्सी के लिए सैंपल का भेजते हैं। ठीक है, फिर पता चलता है कि सर्विक्स कैंसर है या नहीं है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोल्पोस्कोपी। ओके, सो ये कौन सा है, ये थर्ड टेस्ट है जो कि हम सर्विकल कैंसर को पता करने के लिए करते हैं। ओके, थर्ड टेस्ट है ये। देन नेक्स्ट क्या है, CT स्कैन। तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, CT स्कैन यानी कि जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है उससे भी हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है। ओके, देन MRI से हम पता कर सकते हैं, एंड देन पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ओके, तो अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड से भी हम पता कर सकते हैं कि कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट है वो अभी हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि कैंसर है तो उसमें क्या करते हैं, कीमोथेरेपी देना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो अभी नेक्स्ट क्या आता है यहाँ से, मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। ओके, ना नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हम क्या करेंगे, पेशेंट को कीमोथेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी में भी क्या होगा, कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होता है जो कि कैंसर सेल्स को किल करते हैं। ओके, इसकी जो डिवाइडिंग है इसको ग्रो नहीं करने देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होगा, कीमोथेरेपी फॉर सर्वाइकल कैंसर एज वेल एज मोस्ट अदर कैंसर्स इज यूज टू टारगेट सेल्स दैट सर्जरी कैन नॉट डू, सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विद एडवांस्ड कैंसर। ओके, सो जो कीमोथेरेपी में हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को, स्पेशली कौन सा ड्रग देते हैं, सिस्प्लेटिन जो कीमोथेरेपी का जो ड्रग है वो देते हैं। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन इसका किसके साथ करते हैं, रेडियोथेरेपी यानी कि रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी प्लस कीमोथेरेपी दोनों देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, रेडियोथेरेपी। अभी रेडियोथेरेपी भी देते हैं पेशेंट को। ओके, ट्रीटमेंट है ये। नेक्स्ट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, सो कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, अभी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, सर्वाइकल कैंसर का लेजर ट्रीटमेंट करते हैं हम। लेजर ट्रीटमेंट मतलब कि एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि हम रेडिएशन के थ्रू क्या करते हैं, लेजर के थ्रू हम जो कैंसरस सेल है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, कैंसरस या फिर प्री कैंसरस सेल है, उन दोनों को। ओके, देन क्या है, लीप एक टेस्ट का नाम है जिसको क्या बोलते हैं हम, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिशन प्रोसीजर। ठीक है, लीप का फुल फॉर्म है ये, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिशन प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके क्या करते हैं हम, जो टिश्यूज़ है, कैंसर सेल्स है, टिश्यूज़ है, उसको रिमूव करते हैं। ओके, लीप से ये होता है। तो सेकेंड हो गया ये। थर्ड क्या है, थर्ड ट्रीटमेंट क्या है, हिस्टेक्टॉमी। हिस्टेक्टॉमी का मैंने पहले बताया कि रिमूवल ऑफ जो सर्विक्स है उसको क्या बोलते हैं हम, हिस्टेक्टॉमी। ओके, सो हिस्टेक्टॉमी में क्या होता है, देखो एक वर्ड है सल्फिंगो ओफ्रेक्टॉमी। ठीक है, यानी कि क्या होता है इसमें, सर्विक्स, रिमूवल ऑफ सर्विक्स प्लस ओवरी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेक्टॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फिंगो ओफ्रेक्टॉमी। ओके, तो ये डिजीज़ का, ये जो सर्जरी है उसको बोलते हैं। ये सारे कंडीशंस जो सर्जिकल कंडीशन है इसके पेशेंट आपको हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। ओके, तो देखो टोटल यहाँ पे हमें हिस्टेक्टॉमी करवाना है। तो ये क्या है, फर्स्ट क्या है, टोटल हिस्टेक्टॉमी, यानी कि जो पूरा जो सर्विक्स है उसको रिमूव कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं टोटल हिस्टेक्टॉमी। ओके, फेलोपियन ट्यूब्स को रिमूव कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सब टोटल हिस्टेक्टॉमी। ओके, सिर्फ इसका ही रिमूवल होगा। एंड यहाँ पे अगर हम ओवरी प्लस सर्विक्स को, ओवरी प्लस यूट्रस को रिमूव कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सल्फिंगो ओफ्रेक्टॉमी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है सर्वाइकल कैंसर का? फर्स्ट क्या है, हमें क्या करना है, पेशेंट को रिलीव एंजाइटी से रिलीव करवाना है। ओके, तो फर्स्ट इंटरवेंशन इज रिलीव द पेशेंट्स एंजाइटी। ओके, तो फर्स्ट इज पेशेंट्स रिलीव, हमें एंजाइटी करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमें इम्प्रूव बॉडी इमेज, यानी कि जब पेशेंट है उसका हिस्टेक्टॉमी के बाद में पेशेंट क्या होगा, पेशेंट बहुत ही अपने आप को उस सिचुएशन से नहीं ढाल पाएगा, ठीक है, उसको बहुत बुरा लगता होगा। तो फिर हम क्या करना है, पेशेंट को हमें एडुकेट करना है अबाउट इम्प्रूविंग बॉडी इमेज, यानी कि वो अपना बॉडी इमेज और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को असेस करना है दैट हाउ पेशेंट फील्स अबाउट अंडरगोइंग हिस्टेक्टॉमी। हमें पेशेंट से पूछना है कि वो हिस्टेक्टॉमी के बाद में वो कैसे फील कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, उसका डायग्नोसिस का नेचर, यानी कि डायग्नोसिस होने के बाद में उसको कैसा लगा था, उसका फिर उसका जो बिलीफ क्या है, ठीक है, उसको कैसा लग रहा है सर्जरी के बाद में, अगर सर्जरी करवा लिया तो। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें पेशेंट से बात करते हुए पूछना है। नेक्स्ट क्या है, एक्नॉलेज पेशेंट्स कंसर्न अबाउट एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन। ओके, तो यानी क्या है, पेशेंट को क्या होगा, अगर उसको लग रहा है कि सर्विक्स रिमूव हो गया है, हिस्टेक्टॉमी हो गया, तो उसको क्या होगा कि वो जो चिल्ड्रन है उसको नहीं जन्म दे पाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में जो मेंटालिटी है उनकी, उसको हमें क्या करना है, उनको इसके बारे में क्या करना है, एडुकेट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलीव पेन, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा अगर हो रहा होगा पेशेंट को, तो हमें क्या करना है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, वह ड्रग जो पेन किलर होता है उसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक्शन ऑफ ड्रग होता है। ठीक है, तो हमें एनाल्जेसिक देना है, प्लस पेशेंट को बोलना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और खाने मिले। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजिंग रेडिएशन एसोसिएटेड विद स्किन इम्पेयरमेंट। ठीक है, अगर पेशेंट ने अगर रेडिएशन थेरेपी लिया है, तो अगर उसकी स्किन इम्पेयरमेंट हुई है तो पेशेंट को उसके बारे में बताना है। ठीक है, कि अपने स्किन का ध्यान रखे, सोप ना लगाए, कोई कॉस्मेटिक क्रीम्स हो गई, परफ्यूम हो गई, पाउडर, लोशन, ऑइंटमेंट है वो ना ले। ठीक है, तो हमें ये पेशेंट को एडुकेट करना है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोमोटिंग न्यूट्रिशन। तो पेशेंट को क्या बोलना है कि जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर ले ले, क्योंकि अगर सर्जरी हुआ है, रेडिएशन हुआ है, तो उसमें क्या होता है, एनोरेक्सिया, यानी कि भूख नहीं लगती है। ओके, मैल अब्जॉर्प्शन होता है, तो उसकी वजह से हमें क्या करना है कि पेशेंट को बोलना है न्यूट्रिशन प्रॉपर ले, क्योंकि उसको क्या होगा, बहुत सारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में दिख रही है तो हमें पेशेंट को क्या करना है, उसके बारे में बताना है, फिर फिजिशियन को हमें इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। ओके, पेशेंट को हमें बोलना है कि अगर कोई इन्फेक्शन उसको लग रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो वो हमें बताए। ओके, तो ये सब क्या था, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट था सर्वाइकल कैंसर का। ओके, सो हमने स्टार्ट किया था क्या जो सर्वाइकल कैंसर है उसके हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। ओके, इंट्रोडक्शन आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले जो सर्वाइकल कैंसर का डेफिनेशन है वो लिखना है। ओके, देन फिर उसके कॉजेज़ लिखने हैं। मैंने बता दिया है कि ये क्या है, उसके कॉज है। ओके, तो कॉज में हमें लिखना है, जिसमें कि ह्यूमन पेपिलोमा का कॉज था, देन सेक्सुअल पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है उसकी वजह से हो सकता है, देन ये सारा क्या है, इसका कॉजेज़ है। ओके, तो ये आपको लिखना होगा कॉजेज़, देन साइन एंड सिम्टम्स, ये भी इसके बाद में कॉज के बाद में क्या आएगा, साइन एंड सिम्टम आएगा। देन नेक्स्ट इज क्या है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो इसमें ये सब आपको लिखना होगा। पैप टेस्ट है, फिर HPV DNA है, कोल्पोस्कोपी है, CT MRI पेल्विक। ओके, देन इसके बाद में क्या आएगा, ओके, इसके बाद में क्या आएगा आपका मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट हमें पता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या क्या होगा। ओके, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट लास्ट। तो आपको इसी ऑर्डर में क्या करना है, सारे जो डिजीज़ अगर कुछ आता है तो आपको लिखना है। ओके, जैसे कि अगर ब्लैडर कैंसर आएगा, या फिर यूट्रस कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसमें क्या होगा, आपको इसी ऑर्डर में लिखना होगा। ओके, थैंक यू।